सकते हैं, आप बताइए। युवराज नहीं, हम महाराजा धीराज कहते हैं तो वो पनौती खुद ही है, जो खुद पनौती है दूसरों को कह रहा है। अच्छा ये बता। कालिदास जी के बारे में। तो जिस डाल पे बैठे हुए थे हाँ। उसी डाल को वो काट रहे थे। अच्छा। तो राहुल जी जो है हाँ। वो कांग्रेस को ही काट रहे हैं। कांग्रेस को। मैच एक खेल है, खेल में सारी टीमें जीतती रहती है, हारती रहती है। लगातार 10 मैच हमारी टीम ने जीता, एक हार गई, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हार के भी जीते हुए हैं। लेकिन देखिए, पुराने जमाने में कभी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, एक कहावत कहानियां पढ़ी थी कालिदास जी के बारे में। तो जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी डाल को वो काट रहे थे। तो राहुल जी जो है वो कांग्रेस को ही काट रहे हैं। कांग्रेस को काट रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो रही थी, जिस तरीके से कांग्रेस अपना जो है कि एक प्रभाव दिखा रही थी, अच्छा। तो इस प्रभाव को जो है ये अपने शब्दों से, जो इनके शब्द हैं, जिस तरीके से ये शब्दों से प्रचारित प्रसारित होते रहते हैं, ये अपने शब्दों से जो है कि अपनी उस डाल को काट रहे हैं जिसपे ये बैठे हुए। आपने कहा जिस दाल पे बैठे हैं उसी दाल को काट रहे हैं, पर वही जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उसी दाल को काट रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मजबूत कर रहे हैं ना। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली थी, कांग्रेस के लोग निकाले थे, और सभी कांग्रेस के लोगों ने पूरे देश में घूमा था, जगह जगह गए थे। लोगों से उन्होंने एक प्रचार प्रसार दिया था कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की तो दुकान। वाकई वो मोहब्बत की दुकान थी, लेकिन उस मोहब्बत के दुकान के जो निर्माता हैं, हाँ। जो दुकान के संचालक हैं, हाँ। उन्होंने ये नफरत की भाषा कहाँ से मुंह से निकाल दी। ये बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग कैसे कर लिया। ये तो बराबर होते रहता है ना, कभी कहते हैं सनातन को मिटा देंगे, उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं, कभी कहते हैं पनौती जैसे शब्द, तो ये तो बराबर होते रहते हैं उनके ये हिसाब से। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गांधीवादी परिवार, गांधी के आदर्शों पे चलने वाले, गांधी की शिक्षा और सभ्यता को ग्रहण किए हुए लोग, क्या गांधी जी ने यही सभ्यता आपको बताई थी? अरे, गांधी जी ने बताया था कि जो दूसरा गलत आचरण कर रहा है व्यक्ति, वैसे आचरण को आप मत अपनाओ। गांधी जी ने तो ये कहा था, किसी ने तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मार दिया, तुम दूसरा गाल उसके आगे कर दो। तो जो लोग आपको उल्टा सीधा कह रहे थे, आपको गलत कह रहे थे, आपको बुरा भला कह रहे थे, पलट के यदि आप उनको बुरा भला कह देते तो उनमें आप में अंतर क्या रह जाएगा भाई? आपने तो अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, अपने मान सम्मान को तो आपने खुद धूमिल कर लिया। यदि आपके अंदर अभी भी आपके अंदर आपके अंतरात्मा आवाज देती है कि आपने कुछ गलती की है, तो आप त्वरित जो है ना, देश और देश के लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से माफी मांग ले, तभी बेहतर होगा। आपकी अपनी प्रतिष्ठा जो है ना बची रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रायश्चित है अपने पापों का, अपने किए गए गलतियों का माफी मांग लेना। पर वहीं पे जो विपक्ष है कह रहे हैं अभी मैच हारा है पनौती की वजह से, 2024 का चुनाव भी हारेंगे। देखिए, मैच एक खेल है, खेल में सारी टीमें जीतती रहती है, हारती रहती है। लगातार 10 मैच हमारी टीम ने जीता, एक हार गई, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हार के भी जीते हुए हैं। लेकिन इन बातों को लेकर के अभी ममता बनर्जी कुछ और कह रही हैं, दादा कुछ और कह रहे हैं, तो इन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे शब्द आप प्रचारित प्रसारित क्यों कर रहे। यदि कांग्रेस पार्टी सबकी मुखिया है और सबके जो है कि सर्वश्रेष्ठ है, तो कांग्रेस पार्टी को आगे आकर के ऐसे आलोचनक शब्द, ऐसे अपमानजनक शब्द कहने वालों का विरोध करना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। आप खुद ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आप में और उन दलों में अंतर क्या रह जाएगा भाई? अच्छा, तो एक मिनट आप रहिएगा, भैया क्या नाम हुआ आपका? मुकेश सिंह। आपने न्यूज देखा ही होगा जो राहुल गांधी का है, पनौती की वजह से हम मैच हार गए, तो क्या ऐसे व्यक्ति के इस शब्द का प्रयोग करना सही है? अरे यार, तो ये पहली बार थोड़ी है, राहुल गांधी को आप लोग सीरियसली लेते हो, जनता तो सीरियसली लेती नहीं है। नहीं लेते हैं। नहीं, कोई नहीं लेता। उनके जो चमचे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो राहुल गांधी करते हैं, बाकी तो कोई करता नहीं। जो कांग्रेस पार्टी का युवराज कहे जाते हैं, आप कह रहे हैं हम तो सीरियस नहीं लेते हैं, आप बताइए। युवराज नहीं, हम महाराजा धीराज कहते हैं तो वो पनौती खुद ही है, जो खुद पनौती है दूसरों को कह रहा है। अच्छा ये बताइए, जब से वो आए हैं, जब से लगातार 30% भी इलेक्शन नहीं जीता राहुल गांधी ने, तो क्या आप ये मान लिया जाए क्या क्या पनौती कांग्रेस के लिए खुद है? यार, एक बार ना राम जेठमलानी बहुत बड़े वकील हैं, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था आपकी अदालत में, तो उन्होंने बहुत सही बात कही थी कि इसको कोई बैंक का चपरासी भी ना रखे।
वो ब्रिटिश सिटीजनशिप है, इस पे पता नहीं मोदी सरकार क्यों नहीं जांच करवा रही है। अगर जो जांच करवाए तो बंदा को तो अभी डिपोर्ट करना पड़ेगा ब्रिटेन। क्या चाचा बैंक के चपरासी लायक भी नहीं है राहुल गांधी जी? देखिए हम यही तो हमारी सभ्यता है कि हम किसी के प्रति जो है ना ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आज जिस तरीके से समाज हमारा हमारा जो कुनबा है, हमारा जो ये माहौल है, जिस तरह से असभ्य होता जा रहा है, इस सब के कारण जो है ना बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए वो नेता हैं जो ये देश के लोगों को असभ्य बना रहे हैं कि वो सभ्यता का शब्दों का प्रयोग वो करते जा रहे हैं एक दूसरे के प्रति। किसी के प्रति उनके मन में मान सम्मान ही नहीं रह गया, तो फिर आपस में अपने भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को मान सम्मान क्या करेंगे? वो असभ्य बनते जा रहे हैं भाई। क्या है पनौती शब्द कुछ होता है क्या? देखिए ये तो कहने वाले बेवकूफ हैं। और खास करके अभी मैंने भी कल सुना था राहुल गांधी ने पनौती, बहुत छाया हुआ भैया ट्रेंड में है ये तो। अजय कतरा भी बोला था वो। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने जवाब तो मांगा है 25 तारीख तक, जब जैसे फिर 2 साल के लिए सस्पेंड हुए थे, यानी कि वो जो भी उन पे केस चल रहा था, फिर मुझे लग रहा है दोबारा होगा। तो क्या ऐसा सब तो देखिए क्या है, प्रधानमंत्री वो भाजपा के थोड़ी ना प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं, राहुल गांधी के ही प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब राहुल गांधी के ही प्रधानमंत्री हैं और अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्द को बोलना, ये तो सही नहीं है। जहाँ तक मेरे हिसाब से सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल तो बोलना ही नहीं चाहिए ऐसी बातें तो। क्या